Thank you for calling Kutumb app. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हमारे उपलब्ध अधिकारी जल्द आपके कॉल का उत्तर देंगे। Thank you for calling कुटुंब ऐप. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हमारे उपलब्ध अधिकारी जल्द आपके कॉल का उत्तर देंगे। Thank you for calling कुटुंब ऐप. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हमारे उपलब्ध अधिकारी जल्द आपके कॉल का उत्तर देंगे। Thank you for calling कुटुंब ऐप. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हमारे उपलब्ध अधिकारी जल्द आपके कॉल का उत्तर देंगे। Thank you for calling कुटुंब ऐप. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने आप के देख लिए सकते हैं धन्यवाद। कि कुटुंब हमारे ऐप उपलब्ध अधिकारी जल्द आपके के कॉल जो का उत्तर देंगे। कस्टमर केयर है, Thank you for जो calling 24 कुटुंब आवर ऐप. अवेलेबल रहती One है, of our associates will वह attend your call फ़ोन उठाने shortly. से बच रहे हैं। कुटुंब ऐप में कॉल परसों करने के इन्होंने लिए मुझसे कहा था धन्यवाद। कि इनके हमारे टेक्निकल ऑफिसर उपलब्ध बात अधिकारी करेंगे, जल्द आपके लेकिन कॉल का उत्तर उसमें देंगे। कोई फ़र्क नहीं आया। Thank you for calling मैं आपको कुटुंब दिखाना ऐप. चाहूँगा One of our कि associates will attend your call मैं आपको shortly. दिखाना चाहूँगा कुटुंब कि ऐप में कैसे कॉल जो करने है के लिए ये ऐप काम नहीं कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जो मैसेज होता था कि आई कैन कॉल टू एनीबडी, वो ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, यदि हम एज एडम पैनल पे जाते हैं, दिस इज़ द एडम पैनल, इसमें मीटिंग आयोजित करने का ऑप्शन ही इन्होंने हटा दिया है, जो केवल इसी में है। अब देखिए, सुपर एडमिन सेटिंग है, यदि हम इसे क्लिक करेंगे तो ये स्लिप हो रही है। इसका मतलब है ये हमें एज ए सुपर एडमिन भी काम नहीं करने दे रहे हैं। फिर से देखिए, मैंने जो है इसके यदि रिपोर्टेड मेंबर्स के बारे में मैं कोई निर्णय लेना चाहता हूं तो वो नहीं ले सकता हूं। देखिए, यदि मैं ये बार बार क्रैश हो रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है और ये 1 साल से ज़्यादा समय के लिए से हो रहा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इसमें कहीं ना कहीं दुष्ट राजनेताओं का इन पर दबाव मैं देख रहा हूँ कि है। तो रिपोर्टेड मेंबर, अब डीएक्टिवेटेड मेंबर को यदि मैं एक्टिवेट करना चाहूँ एज ए सुपर एडमिन, तो इन्होंने वो भी नहीं हो रहा है। ये देखो, क्रैश हो गया है। अब आप देखिए, फिर से देखिए, मैंने इसको फिर से ऑन किया और सुपर एडमिन सेटिंग में हम जाना चाहते हैं, ये क्रैश कर रहा है। देखिए, आप इस फिर से देखिए, यदि हाँ, अब आप इससे फिर से देखिए, बार बार ये क्रैश कर रहा है। यदि एज्यूम करिए ये डॉक्टर बंदना सिंह हैं, इनका मैं नंबर देखना चाहूँ तो अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखो, ये क्रैश कर गया। मतलब ये हमें कुछ भी काम नहीं करने देना चाह रहा है। देखिए, यदि मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ, मैं फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ, देखो क्रैश कर गया। देखिए, ये बार बार क्रैश हो रहा है और ये प्रॉब्लम क्राइम फ्री भारत के अलावा और किसी के साथ नहीं आ रही है। देखिए, देखिए फिर से क्रैश कर गया। देखिए, अब यदि मैं कोई वीडियो डालना चाहूँ तो ये क्रैश कर जाएगा। चलो, धोखे से इन्हीं का वीडियो इनको डाल देते हैं, कृपया ध्यान दें। ध्यान, देखिए,
अब मैं ऐड ऑडियो करना चाहूँ, देखिए फिर से तो मैं इसमें से कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने रिपोर्टेड मेंबर्स को ठीक करने के लिए डीएक्टिवेटेड मेंबर को सुपर एडमिन की सेटिंग में जाने के लिए भी ये क्रैश कर रहा है। तो ये निश्चित तौर पर 1-1.5 साल का समय हो गया है और ये निश्चित तौर पर यह कंपनी किसी दुष्ट राजनेता के दबाव में है और ये वीडियो कोर्ट्स के एज ए एविडेंस लाने के लिए जो है बनाया जा रहा है, जिससे कोर्ट के समक्ष ये सिद्ध किया जा सके कि कुटुंब ऐप नामक कंपनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, यह राजनेताओं के दबाव में है। क्राइम फ्री भारत मिशन जो 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ इस देश को बदलने की बात कर रहा है, यह दुष्ट कंपनी उसे बाधा बन रही है। और ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम किसी अन्य ऐप के साथ नहीं आ रही है और मेरा पक्का मानना है कि इन्हें अच्छे ढंग से मालूम है कि यह मिशन मैथिली शरण गुप्त पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा और भारत सरकार के ऊपर को जो है ना 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। भारत के हर नागरिक को टैक्स से मुक्ति दी जा सकेगी। भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग कल्प वृक्ष अकाउंट। जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे और उसे 5 मौलिक अधिकारों के तहत धन की आवश्यकता होगी, वह उसे बिना मांगे ऑटो स्वैप से मिल जाएगा और जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा वो ऑटोमेटिकली पट जाएगा। यदि उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो सिस्टम अपने विशेषज्ञों के साथ लोगों के पास पहुंचेगा, उनकी शिक्षा क्या है, स्किल सेट क्या है, वो किस चीज़ को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आज से 10 साल बाद 15 साल वो अपने कैरियर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी की जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए एक्सपर्ट टीम समझेगी और उस व्यक्ति के कंसल्टेशन में ही सब निर्णय लिए जाएंगे। उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उसमें सिद्धहस्त बनाया जाएगा और उसे किसी के सामने रोज़गार मांगने नहीं जाना होगा। वह जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जो कि पहले से अनुमोदित होगी, जहां इनकी एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होगी, वहां इनको भेज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।